नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एग्जाम ज्योग्राफी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम अपने वर्ल्ड मैपिंग श्रृंखला में आज बात करेंगे एक नए कॉन्टिनेंट की, जिसका नाम है साउथ अमेरिका, जिसे हम दक्षिणी अमेरिका भी कहते हैं, जो उत्तरी अमेरिका के साथ ही दक्षिणी अमेरिका को भी नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वर्ल्ड मैपिंग श्रृंखला में शुरुआत करते हैं साउथ अमेरिका से, जिसमें आज हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की पॉलिटिकल रीजन्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे साउथ अमेरिका में, तो पहले तो हम उसमें बात करते हैं कि कौन कौन से देश हैं। तो टोटली इस कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं, इसके बारे में बात करेंगे। टोटली इस कॉन्टिनेंट, एक मिनट, तो कुल इस महाद्वीप में देशों की संख्या है 18। कितने हैं? 18 देश हैं। ठीक है, तो अब इन देश में कौन कौन से देश हैं हमें ये भी जानना होगा। तो शुरुआत करते हैं वेनेजुएला से। ये देख रहे हैं रेड कलर का जो देश है, उसका नाम है वेनेजुएला। फिर उसके बगल में है गुयाना। फिर ये रहा सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। एक मिनट, ये देखिए, एक नंबर पे है हमारा वेनेजुएला, दूसरा है गुयाना। ठीक है, अभी ये है सूरीनाम। फिर देखिए छोटा सा देश है जो कि इसे कहते हैं फ्रेंच गुयाना। ये सभी देश एक तटीय देश हैं। फिर ये रहा हमारा ब्राजील, 5वें नंबर पे हमारा ब्राजील आता है। फिर जब बात करेंगे 6ठे नंबर पे पराग्वे, 7वें नंबर पे उराग्वे। फिर अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वेडोर। 13 नंबर पे हमारा आता है कोलंबिया। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दी ये कुल कितने देश हैं हमारे। 13 देश हैं, जिन्हें आइए एक बार हम अपने इस मैप में भी एक बार देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं फिर से। ये हमारा कौन सा देश है, आप बता सकते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बताइए। ये है पहले नंबर पे, हमने बात की थी वेनेजुएला की। ठीक है, तो अब जब हम बात करेंगे एक एक कंट्री के साथ उसके कुछ खास चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये पहले नंबर पे हमारा वेनेजुएला आता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या खास है, तो एक मराकाइबो पोर्ट का नाम यहाँ पे आपने सुना होगा, जिसका नाम है मराकाइबो पोर्ट। वो एक जिस नदी पे है उसका नाम है मराकाइबो। क्या है? मराकाइबो नदी है, उसी के नाम पे इस पोर्ट का नाम है मराकाइबो पोर्ट। मराकाइबो लेक की एक खास बात है कि यहाँ पे वर्ष के 3 माह खूब बिजली कड़कती है, जिसे बिजली कड़कती है। ये ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा उसकी लोकेशन की वजह से होता है। ठीक है, उसकी स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे बिजली काफी अच्छे से कड़कती है। ये हमारे वेनेजुएला के बारे में खास बात हुई। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे दूसरे देश के बारे में। चलिए अब हम अपने दूसरे देश के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा दूसरा देश है, यहाँ पे ये ग्रीन वाला है, जिसका नाम है गुयाना। ठीक है, ये दूसरा देश है हमारा गुयाना। तो गुयाना के बारे में ज्यादा कुछ खास बात तो मतलब मिलती नहीं है। तो इसी के साथ हम दूसरे देश की ओर बढ़ेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे जिस जगह मुझे एग्जाम पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद मिला है, तो मैं उन्हीं देशों के बारे में आपको बताऊंगी। जैसे कि वेनेजुएला के बारे में पूछा गया यूपीएससी के एग्जाम में, तो इसलिए मैंने उसके बारे में बता दिया, मराकाइबो पोर्ट, क्योंकि वहां से तेल का क्या होता है, तेल का आयात एवं निर्यात किया जाता है। तो क्योंकि वेनेजुएला एक सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वाला देश है,
ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था इसलिए मैंने बताया। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे हमारा था गुयाना, तीसरे नंबर पे है हमारा सूरीनाम। ठीक, और सूरीनाम के बाद एक ये पर्पल कलर में आप देख सकते होंगे, ठीक है, इसका नाम है फ्रेंच गुयाना। ठीक है, फ्रेंच गुयाना इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये फ्रेंच कॉलोनी है। ठीक है, ये फ्रेंच गुयाना, यहाँ पे एक कैरो नाम आइलैंड है। कौन सा? कोरो आइलैंड। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ये एक सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है। क्या है? सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है ये। ठीक, ये फ्रेंच गुयाना की एक खास बात है। तो ठीक है, फिर चलिए आते हैं अपनी दूसरी। ये है हमारा पांचवा देश। अभी तक हमने कितनी बात की? वेनेजुएला, गुयाना 2, सूरीनाम 3, फ्रेंच गुयाना। ये हमारा पांचवा देश है जिसका नाम है ब्राजील। पहली खास बात तो इसकी पूरे दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। फिर अभी आपने बात की होगी अमेजन नदी। अमेजन नदी के बारे में आप सब जानते हैं। तो अमेजन नदी का ओरिजिन है और सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र में जो है यहीं पे आता है अमेजन नदी का। ठीक है, तो ये हमारा ब्राजील के बारे में और भी जानकारियां हैं जिसे हम स्पेशली ब्राजील के जब देखते हैं तो हमें मिलता है। ठीक है, तो जब इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे एक पोर्ट का नाम मैं भी मार्क करती हूँ। पोर्ट है कौन सा, हाँ ब्लैक कलर। ठीक, ये एक मिनट। ये जो जगह मैंने मार्क की है इसका नाम है कराजस खान माइन है। कराजस माइन जो किसके लिए फेमस है? लौह के लिए। लोहा जैसे, ये लौह खान है। ठीक है, पहली ये खास बात हुई। अब एक मार्क और मैं करूंगी, आप सभी उम्मीद है कि ये नोट करते चलेंगे। ये इस जगह का नाम है, आपने सुना होगा, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी भी है। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ये दो चीज के लिए फेमस है। पहला क्या है, ये एक बंदरगाह शहर है और पूरे ब्राजील का सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है, एक बंदरगाह क्षेत्र है और दूसरा इसका सबसे खास क्षेत्र है जिसे कहते हैं कोपा कबान। कोपा कबान बीच, वो यहीं पे है। ठीक है, अब चलिए इसकी दूसरी बात। ये इस क्षेत्र पे आपको मिलेगा एक पोर्ट, या पोर्ट कहिए या फिर बंदरगाह कहिए, उसका नाम है सेंटोस पोर्ट। ठीक है, सेंटोस पोर्ट क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ से विश्व का सबसे ज्यादा कॉफी निर्यात किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे कॉफी पोर्ट भी कहते हैं। विश्व का कॉफी पोर्ट इसी को कहा जाता है। ठीक, चलिए अब दूसरी जानकारी के बारे में बात करते हैं। ये ये क्षेत्र आता है जो इसलिए फेमस है, इसका नाम है, पहले बात करते हैं साओ पोलो। ठीक, साओ पोलो, यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है। ठीक, और जो ये साओ पोलो कॉफी के बागान है उन्हें क्या कहते हैं? फजेंडा।
ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया स्टेट पीसीएस में, नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी, और यूपीएससी ने भी पूछा है कि फजेंडा क्या है। तो दक्षिण अफ्रीका के जो कॉफी के बागान हैं उन्हें क्या कहते हैं? फजेंडा। क्या कहते हैं? फजेंडा। प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम अपने दूसरे देश के बारे में बात करेंगे ब्राजील के बाद। ये रहा, जिसका नाम है बोलीविया। ठीक है, ये बोलीविया है। बोलीविया जो है ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है ऐसा देश जो चारों ओर से, किसी भी ओर से, समुद्र से जिसका संपर्क ना हो, इसलिए उसे लैंडलॉक्ड कहते हैं। ये देख सकते हैं एक ओर से ये ब्राजील से लगा हुआ है, ठीक है। दूसरी ओर नीचे आते हैं तो देखते हैं अर्जेंटीना से लगा हुआ है, फिर इधर चिली, चिली से लगा हुआ, और ये हमारा पेरू से लगा हुआ है, ठीक है। सॉरी, पेरू कह रहे हैं, ये इधर से लगा हुआ है, इसी वजह से इसे बोलीविया का कहा है लैंडलॉक्ड देश है, ठीक। और इसकी राजधानी कि जो है क्या है? लापाज। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने, मुझे अच्छे से याद है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ही पूछा है और यूपी पीसीएस ने भी, कि दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी कौन है? तो दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी बोलीविया की लापाज है, ठीक है। जो ये यहाँ पे है, ये मैंने रेड कलर से जो मार्क किया है उस जगह पे है। क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी। एक मिनट, ये लापाज जो उसकी राजधानी है, ठीक। और फिर उसके बाद लापाज के बारे में हमने बात कर ली। चलिए अब उसके दूसरे फैक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा देश, ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये है पराग्वे, ठीक है। तो पराग्वे के बारे में ज्यादा कुछ खास चीजें हैं नहीं, तो बस देश का नाम ही याद रखते हैं। फिर जब हम अपने खास, पराग्वे के बाद ये हमारा पिंक कलर का रहा जिसका नाम है अर्जेंटीना। भाई अर्जेंटीना तो बहुत ज्यादा न्यूज में आजकल रहा है, तो चलिए अर्जेंटीना के बारे में बात करते हैं। जब से आज, ठीक है, ये अर्जेंटीना है। आपने सिर्फ एक देश के बारे में और बात करते हैं, तो फिर जो इसका खास है, जो मैं बताना चाह रही हूँ उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। ये अर्जेंटीना है, फिर ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं ये चिली है, ठीक। चिली। तो चिली के बारे में आपने, इसकी राजधानी के बारे में बताते हैं। चिली की राजधानी है सेंटियागो, ठीक। चिली की राजधानी है सेंटियागो, और इसका एक द्वीप है ईस्टर द्वीप, चिली का, ठीक है। ये रहा चिली के बारे में, ठीक। चलिए अब ये एक ब्लू कलर का देश देख रहे हैं, उसका नाम है पेरू, ठीक। पेरू की राजधानी है लीमा। कौन सी है? लीमा। और ये राजधानी लीमा है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका सोर्स है? फास्फेट और नाइट्रेट। फास्फेट और नाइट्रेट का सोर्स है, ठीक। चलिए अब ये हमारा देश है इक्वेडोर,
ठीक है। इक्वेडोर की का एक द्वीप का नाम आपने सुना होगा, गालापगोस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गालापगोस द्वीप किसका है, या गालापगोस द्वीप कहाँ है। तो गालापगोस द्वीप जो है प्रशांत महासागर में है और वो इक्वेडोर का देश है। ठीक। इक्वेडोर के बारे में एक खास बात तो और भी है। आपने सुना होगा कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि ऐसे कौन से देश हैं जो ब्राजील से सीमा साझा नहीं करते। तो आप ये देख रहे हैं, एक हमारा इक्वेडोर आता है, ठीक, और दूसरा आता है चिली। ठीक। ऐसे के दो देश हैं जो ब्राजील से सीमा साझा नहीं करते। ये यूपी पीसीएस में एक नहीं कई बार पूछा गया है, तो वो दोनों देश याद रखिएगा, एक इक्वेडोर है, दूसरा चिली है। ठीक। अब इक्वेडोर के बाद आगे हम आते हैं ये पिंक कलर का, जिसका नाम है कोलंबिया। ठीक है। ये कोलंबिया देश है। कोलंबिया एक ऐसा देश है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर से भी लगती है और प्रशांत महासागर से भी। आपने एक वर्ड सुना होगा कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे दो महासागर नहीं मिलते हैं, तो वो क्षेत्र कोलंबिया में ही है, जहाँ अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों अलग अलग रंग में दिखाई देते हैं। ठीक है। ये कोलंबिया की खास बात हो गई। अब चलिए, एक आपने चलते हैं दूसरे बात पे। एक आपने लिथियम ट्रायंगल का नाम सुना होगा, तो आप बता सकते हैं लिथियम ट्रायंगल है कहाँ। तो चलिए बात करते हैं लिथियम ट्रायंगल। ठीक है। मैं इसे बना के दिखाती हूँ आपको। जी। ठीक। ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल देखिए, ये देश कौन सा आ रहा है ऊपर। ऊपर हमारा आ रहा है बोलीविया। ठीक। कलर चेंज कर दूं। नीचे आ रहा है चिली, और ये पिंक कलर का आ रहा है अर्जेंटीना। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर ऊपर ABC करके आप याद कर लीजिए। ठीक है। नहीं करना तो एक दूसरा तरीका भी है। ऊपर जैसे बोलीविया है, BAC, ऐसे कर लीजिए देश के अकॉर्डिंग, बोलीविया, अर्जेंटीना, चाइना। ठीक। आपकी मर्जी, आप जैसे इसे याद करने में सुटेबल हो। ठीक है। और चलिए, जब इतनी बात हो तो हम भूमध्य रेखा और उसकी बात भी करेंगे कि कौन से देश हैं जिससे भूमध्य रेखा हमारी गुजरती है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। तो हमारी जो हम्म कौन सी 0 डिग्री की लाइन है, मकर रेखा, ये 0 डिग्री की लाइन, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटोर, इक्वेटर लाइन। ठीक। तो इक्वेटर लाइन किन राज्यों या किन देशों से गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ECB के अकॉर्डिंग भी आप याद कर सकते हैं। ठीक। ये हुआ। चलिए दूसरे फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अब एक देश आप देख रहे होंगे, ये मैंने आपको बताया था उरुग्वे। कौन, उरुग्वे। और ये है हमारा पराग्वे। तो ये दोनों देश जो है, देखिए, ये दोनों देश एक दूसरे से सीमा अपनी साझा नहीं करते हैं। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ तक ब्राजील है, और जहाँ पे हल्का सा कौन सा आ रहा है, अर्जेंटीना। तो ये याद रखिएगा, उरुग्वे और पराग्वे दोनों ही अपनी एक दूसरे से सीमा साझा नहीं करते। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि
चिली का सबसे शुष्कतम क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो चिली का सबसे शुष्कतम क्षेत्र है अरीका। अरीका नाम का क्षेत्र है। 1-2 वर्ष के पेपर में मुझे ये मिला है, तो मैंने सोचा इसे बता देती हूँ। ठीक है, तो ये एक था चिली के बारे में। और तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का साउथ अमेरिका के बारे में। कल स्पेशल फैक्ट्स हैं जिनको अभी हमने बात की। अब हम कल के बाद साउथ अमेरिका के जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगा हो, हमारी जानकारी आपके काम आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करते रहा करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ये। और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए। थैंक यू।